नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर सिनोनिम कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसी क्रम में ये हमारा 18th या 19th क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फाइनल। अब फाइनल जानते हैं आप दोस्त। आप फाइनल का मतलब होता है जो लास्ट का, जो रिजल्ट है लास्ट का, वो होता है फाइनल। ठीक है। तो देखो, अलाउ तो परमिट करना होता है किसी चीज़ को, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। फॉर्मर मतलब होता है पीरियड, पहले का, है ना। फॉरबिडन मतलब किसी चीज़ को रोकना, है ना, स्टॉप कर देना। फॉरबिड, टैबू यूज़ कर सकते हो। तो आंसर आपका निकलेगा कंक्लूडिंग। क्या निकलना चाहिए दोस्त? तो कंक्लूडिंग जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्लूक। क्या है? फ्लूक। अब फ्लूक की बात करूँ तो फ्लूक का मतलब होता है एक तरीके से बाई, कोई किसी चीज़ का बाई चांस हो जाना, है ना। जो मतलब एकदम से अपने आप हो जाना है किसी चीज़ का। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो एक वो होता है कि भैया ये इसकी चीज़ का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, एक विधि होती है, ये तो नहीं होना चाहिए आपका, है ना। पॉलिसी मतलब एक तरीके से आपका कोई भी रणनीति किसी चीज़ की, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। प्लान, प्लान भी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पॉलिसी के तहत आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो चांस जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? चांस। यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है भैया? नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटी। क्या है? फैसिलिटी। अब फैसिलिटी मतलब एक तरीके की सुविधा आपके लिए जो भी है ना। हैप्पीनेस तो खुशी होती है दोस्त। तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। और फिटिंग की बात करूँ तो फिटिंग का मतलब तो यहाँ पर किसी चीज़ को सेट करना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। लक, लक आपका मतलब होता है जो आपकी किस्मत अच्छी होती है, उस चीज़ को लक बोल देते हैं हम, तो ये नहीं होगा। स्किल जो है आपका आंसर बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्किल। कन्वीनियंस भी यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ राइट। क्या लिखा है? फोर्थ राइट। अब फोर्थ राइट क्या होता है दोस्त? फोर्थ राइट होता है मतलब एक तरीके से जो व्यक्ति निष्कपट है, स्पष्टवादी है ना, उसको बोल सकते हैं। सीक्रेट रखने वाला तो फोर्थ राइट नहीं हो सकता दोस्त, है ना। आराम, सॉरी, ट्रिकी। ट्रिकी मतलब होता है एक तरीके से चालबाज। ठीक है, धोखा देना किसी तरीके से, यही ट्रिकी के लिए यही यूज़ होता है। डीवीएस, क्राफ्टिंग अपन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। टैक्टफुल की बात करूँ, टैक्टफुल मतलब होता है एक तरीके से विनम्र आदमी, बहुत सीधा मेरी तरह। तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। आउट स्पोकन। अच्छा एक सेकंड, हमको यूज़ क्या करना है? फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है? फोर्थ राइट का मतलब होता है हाँ सही है, आउट स्पोकन अब बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ना। आउट स्पोकन सही तो है। तो आउट स्पोकन हुआ, कैंडिड हुआ, ये सारी क्या है आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ। लिखा है फॉरवर्ड। अभी अपन पढ़ा था फॉरवर्डन, उसी ये फॉरवर्ड से ही बनता है फॉरवर्डन। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? रोकना किसी चीज़ को। ठीक है ना। तो क्लोज करना तो बंद कर देना होता है, रोकना नहीं होता। क्लोज करना तो मतलब सीधी सीधी बंद ही कर देना किसी चीज़ को, ये नहीं होता। एड्यू, एड्यू की बात करूँ, एड्यू मतलब होता है एक तरीके से लीव छोड़ देना किसी चीज़ को, ये तो नहीं होना चाहिए। इनकरेज मतलब होता है स्टिमुलेट करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, है ना, बढ़ावा देना, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। तो प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्शन। क्या है दोस्त? फिक्शन। फिक्शन की बात करूँ तो फिक्शन मतलब होता है एक तरीके से फैंटेसी। कैसा होता है? फैंटेसी। तो ऑप्शन ही दिख रहा है मुझे, फैंटेसी है डायरेक्ट, है ना। बात करूँ ट्रुथ तो सच्चाई होती है दोस्त। फैक्ट होता है मतलब जिस चीज़ पे हम फैक्ट तरीके से बात करते हैं, मतलब ट्रुथ एक तरीके से नहीं, जो चीज़ स्पष्ट है इसकी बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब इसके लिए यूज़ कर सकते हो लेटर। क्या कर सकते हो? लेटर। इस ट्रुथ के लिए यूज़ कर सकते हो, एक वर्ड आता है सूथ, SOOT, सूथ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं आपसे। नेक्स्ट वर्ड है फाउंडेशन। सब जानते हैं फाउंडेशन क्या होता है। जब भी हम तैयार SSC तैयारी स्टार्ट करते हैं तो फाउंडेशन पर हमारा मजबूत होने हमारा होता है शक है ना। तो फाउंडेशन मतलब होता है एक तरीके से बेस, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है किसी चीज़ का फैब्रिकेशन, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। टॉप तो आप जानते ही होंगे दोस्त। अब बिल्डिंग क्या होता है? बिल्डिंग का मतलब ये इमारत से नहीं, बिल्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के निर्माण से, किसी चीज़ का हम कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हो, तो उस चीज़ को बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे लगा फ्लेवर, फ्लेवर गास्टिक। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्त, फ्लेवर गास्टेड।
13 मीनिंग होनी चाहिए इसके अंदर शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ। फ्लैबरगास्टेड का मतलब होता है भौचक्का रह जाना एकदम से, है ना, पता नहीं भौचक्का हो जाना किसी को देखकर एकदम से, कुछ समय के लिए होश खो देना अपने, तो वो भौचक्का होता है फ्लैबरगास्टेड। तो मोटिवेट करना, तो ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। देखो मोटिवेट करना तो प्रोपेल करना किसी चीज़ को, है ना। टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब होता है डरा हुआ, भयानक, ये तो नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब होता है, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए यार। एस्टोनिक, चकित रह जाना, ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। किसी चीज़ को देखकर चकित रह जाना एक समय के लिए, यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है ना फास्टन। क्या है? फास्टन। तो फास्टन का मतलब क्या होता है दोस्त? किसी चीज़ के साथ जुड़ना, किसी चीज़ के साथ, है ना, किसी चीज़ को जुड़ना, किसी के साथ जुड़ जाना, जकड़ लेना, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। हाल्ट की बात करूँ, हाल्ट मतलब होता है स्टेज, पड़ाव एक तरीके से, है ना। अलाव मतलब अनुमति होता है। हरी मतलब होता है जल्दबाजी में जो बहुत ज़्यादा हरी में होता है, हेस्ट यूज़ कर सकते हो इसके लिए। तो एफिक्स, एफिक्स आप जानते हैं क्या होते हैं? एफिक्स होते हैं प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो एफिक्स जो है बिल्कुल सही आंसर मेरा दे देगा यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, फ्यूज़। फ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ मिल जाना, है ना। अनयूज मतलब अनयूजुअल। कंबाइन मतलब किसी को जोड़ देना। करेक्ट मतलब ब्लैक, सही। अच्छा, कंबाइन यहाँ सही आंसर होगा ना, कंबाइन जोड़ देना, यही तो होगा, सही है। कंबाइन जो है करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। ब्रेक तो मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर देना, अनरूट कर देना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है फरी। फरी मतलब होता है तेरे गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। सॉरो तो मतलब दुख होता है, पेन, है ना। क्रुएल्टी मतलब होता है एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, क्रुएल्टी मतलब निर्दयीपन। ठीक है। फ्राइट, फ्राइट मतलब भी एक तरीके से डर होता है, फिर फ्राइट फियर होता है। फ्राइट क्या होता है? फियर। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। एंगर जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ आपसे, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्त? नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेटिंग। क्या है? फैसिनेटिंग। अब फैसिनेटिंग क्या होता है दोस्त? तो फैसिनेटिंग का मतलब होता है अपीलिंग, यानी आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। फैसिनेटिंग मतलब क्या होता है? आकर्षक। इसके लिए एक वर्ड बहुत अच्छा मैंने याद कर रखा है, ये है अपीलिंग, जो मिल जाता है मुझे कहीं ना कहीं। बोरिंग आप जानते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है ना। टायरिंग, टायरिंग तो मतलब थका हुआ, एग्जॉस्टेड, थकाऊ, ये तो समझ में आ गया होगा। स्टूपिड, बेवकूफ़, मेरी तरह, मैंने सॉरी आपकी तरह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फ्लोरिश। देखो फ्लोरिश क्या वर्ड होता है? फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, किसी चीज़ का विकास बहुत अच्छे से होना, ये फ्लोरिश के लिए यूज़ होता है। श्राइवल की यूज कर, श्राइवल का मतलब होता है एक नहीं कि सूखना, सूखा बिल्कुल। वेदर मतलब भी सूखना होता, तो ये तो एक दूसरे के सुनने में बन जाएंगे यार, है ना। वेदर, फेड हुआ, ड्विंडल हुआ, ये सारे वर्ड इसके बन सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। तो ये कहीं ना कहीं वर्ड हो रहा हूँ, उसका तो आंसर नहीं देना है। तो फ्लोरिश क्या हो जाएगा? फ्लोरिश के लिए यूज़ करोगे थ्राइव। क्या यूज़ करोगे? थ्राइव। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, लिखा है फैटिक। क्या लिखा है दोस्त? फैटिक। फैटिक क्या होता है? फैटिक मतलब होता है एक तरीके से थकान ही होता है ना। क्या होता है? थकान, एक तरीके से आलस, है ना। तो ब्राइटनेस तो चमकीला होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, ग्लीम, ग्लिटर, ये सारे वर्ड। लिवलीनेस मतलब जिसके अंदर जानो, है ना, जीवंत, यूज़ कर सकते हो इसके लिए। ऐसे आप इसके लिए यूज़ करना चाहो तो विविडनेस यूज़ कर सकते हो। फ्रेशनेस तो ताजगी होती है, बहुत अच्छी बात है। वेरीनेस बिल्कुल करेक्ट वर्ड है आपके लिए, यूज़ हो सकता है इसके लिए। ठीक है, आलसी एक तरीके से। तो ठीक, अगले वर्ड देखा। अगला वर्ड है फैटिक। वर्ब भी वर्ड आ गया दोस्त। मैंने बताया फैटिक मतलब क्या होता है? टायर्डनेस, थकाऊ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी बी जो है करेक्ट आंसर है। वार्मथ की बात करूँ मैं, वार्मथ क्या होता है भैया? वार्म मतलब होता है गर्मी एक तरीके से, तो ये तो नहीं हो सकता। आर्डेंसी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। क्या कर सकते हो? आर्डेंसी। लाइटनेस तो बहुत ज़्यादा चमकीला। एनर्जी मतलब एनर्जी से, अब एनर्जी समझ रहे हो ना, एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा फुर्तीला एक तरीके से जिसके अंदर हो। ठीक है। फीन, फीन का मतलब क्या होता है? फीन मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहाना करना कि भैया मुझे नहीं करना यार ये काम, उसके लिए अलग अलग चीज़ों को बताना। इंस्ट्रक्ट तो किसी की को गाइड करना बोल सकते हो तुम, है ना। इसके लिए रीड भी यूज़ कर सकते हैं अपन। हिंडर मतलब जानते हो आप, बाधा होती है, स्टॉपेज। ठीक है। फोर्टेल की बात करूँ, फोर्टेल में मतलब होता है भविष्यवाणी। फोर्टेल मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है प्रोफेसी, प्रोफेसी, प्रोफेसी।
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोफेसी, है ना। तो प्रोफेसी बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, फोरटेल के लिए। अगला इसका जो फिन का जो आंसर होगा वो होगा प्रिटेंड। क्या होगा? प्रिटेंड, बहाना करना। ठीक है ना दोस्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।